गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपको याद है कि हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था? हमने क्लास की शुरुआत की थी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आयशा स्कोर्ड 5 more marks than अमन इन द मैथमेटिक्स एग्जाम। तो अगर अमन के मार्क्स जो हैं मैथ्स एग्जाम में, हम उन्हें मान ले एक्स, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, हमने एक्स मान लिया, तो आयशा के मार्क्स कितने होंगे? आयशा के मार्क्स होंगे x+5, क्योंकि वो 5 ज़्यादा लाई थी। वैसे ही कृति के पास कुछ मार्बल्स हैं और विदित के पास 5 कम हैं देन डबल द मार्बल्स कृति हैज़। तो अगर कृति के पास मार्बल्स हैं, मान लीजिए x, तो कृति के मार्बल्स का डबल क्या होगा? वो होगा डबल ऑफ x, और डबल ऑफ x को हम लिख सकते हैं 2x, क्योंकि डबल होता है ट्वाइस। तो विदित के पास कितने हैं? विदित के पास कृति के डबल से 5 कम है। तो कृति का डबल है 2x, उसमें से 5 कम कर दीजिए, -5। तो 2x - 5 मार्बल्स हैं विदित के पास। फिर हमने जाना कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं। जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है टर्म, और ऐसे ही कुछ टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो यानी हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमारी टर्म मिलती है, और टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमें हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलता है। उसके बाद हमने जाना मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनमें एक टर्म होती है उन्हें मोनोमियल कहते हैं, जिनमें 2 टर्म्स होती हैं उन्हें बाइनोमियल, जिनमें 3 टर्म्स उनको ट्राइनोमियल, और जिनमें 3 से ज़्यादा टर्म्स उन्हें पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं 4x², 15p³, 7m, 9l², m², n², क्योंकि इनमें एक टर्म है। बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं 15xy - 4, जिसमें 2 टर्म्स हैं, 15xy और -4। दूसरा एग्जाम्पल है m² + 15n, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, m² और 15n। 12p - 3 में 2 टर्म्स कौन सी हैं? 12p और -3। और 3xy + 7yz में कौन सी 2 टर्म्स हैं? 3xy और 7yz। अब देखते हैं ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल। x² + y² + z², इसमें 3 टर्म्स हैं, x², y² और z²। फिर है 3xy - 4yz + xz, इसमें हमारी 3 टर्म्स हैं, 3xy - 4yz और xz। थर्ड एग्जाम्पल है p + q + 15, इसमें 3 टर्म्स कौन सी हैं? p, q और 15। और लास्ट एग्जाम्पल है 11m - n - 2, इसमें 3 टर्म्स हैं, 11m - n और -2। पॉलिनोमियल्स में हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 2p + 3q - 4r + 15, जिसमें 4 टर्म्स हैं, 2p, 3q - 4r और 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² + y² + 2xy + 5, इसमें भी 4 टर्म्स हैं, x², y², 2xy और 5। थर्ड एग्जाम्पल है 15m³ - 4n³ + m²n + 2mn² - 11, इसमें हमारे पास 5 टर्म्स हैं, 15m³ - 4n³ m²n, 2mn² और -11। उसके बाद हमने बात की थी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की। तो जिन टर्म्स के वेरिएबल सेम होते हैं और उनकी पावर भी सेम होती है उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं, और बाकी जो टर्म्स होती हैं वो होती हैं अनलाइक टर्म्स। जैसे 5x के लिए आप कोई लाइक टर्म सोच सकते हैं। एक एग्जाम्पल हो सकता है 16x और -4x, तो ये 2 लाइक टर्म्स हैं। आप ऐसी और भी सोच सकते हैं। और इसकी अनलाइक टर्म्स क्या हो सकती हैं? अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं 7xy या फिर -8yx, और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सेकंड है 11x²। तो क्या आप कोई और टर्म्स बता सकते हैं जो 11x² के साथ लाइक होंगी?
जैसे एक एग्जाम्पल है -3x², एक एग्जाम्पल है 9x², ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। और 11x² के लिए अनलाइक टर्म्स क्या हो सकती हैं? उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं x²y और -7x³। आप ऐसे और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। इसी तरह से xy और 7x² y के लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स सोचिए।